ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। और मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेबनान में इजराइल ने बड़े सैन्य अभियान के तहत हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। ब्यूफोर्ट किले पर कब्जे के दावों के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस संघर्ष का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिख रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। यानी कि लेबनान में फिर इजरायली हमले इस वक्त तेज हो गए हैं और दोनों ही जो देश हैं अब वो झुकने का नाम नहीं ले रहे। क्यों ये आखिर ये जो जंग है वो बढ़ती चली जा रही है और नेतन्याहू के आदेश के बाद किस तरह से अब समीकरण बदल रहे हैं। निशाने पर है हिजबुल्लाह के ठिकाने और साफ तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि वो लेबनान के अंदर घुसकर अब इन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अब वो ताबड़तोड़ हमले करेगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जंग है और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो लेबनान में एक बार फिर जंग तेज हो गई है। नेतन्याहू का बड़ा सैन्य आदेश, हिजबुल्लाह के गढ़ों पर कब्जे का ऑर्डर यहां पर साफ तौर पर कर दिया गया है और इजराइल की लेबनान में बड़ी घुसपैठ भी आई है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि वो लेबनान में घुसकर हमला करेंगे और 26 साल में सबसे बड़ा ये सैन्य अभियान हुआ है। रॉकेट ड्रोन हमलों के बाद ये जवाबी कार्रवाई की जा रही है और एक तरह का जो मानवीय संकट है वो भी लेबनान में इस वक्त गहराता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। लाखों की तादाद में संख्या में लोग विस्थापित हो गए हैं। 12 लाख से अधिक लोग इस वक्त विस्थापित बताए जा रहे हैं और ये तब हो रहे हैं इतने ताबड़तोड़ हमले जबकि 6 हफ्तों पहले युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। यानी कि युद्ध विराम पर एक बार फिर खड़े हो गए हैं यहाँ पर बेहद गंभीर सवाल। इजराइल की लेबनान में बड़ी गंभीर घुसपैठ यहाँ पर हुई है और बहुत ही तेवर के साथ यहाँ पर नेतन्याहू का भी एक चेहरा सामने आ रहा है, जहां पर वो लगातार ये बोल रहे हैं कि वो 26 साल के सबसे बड़े सैन्य अभियान को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर इजराइल युद्ध विराम को दरकिनार करते हुए दोनों ही पक्ष इस वक्त बेहद भीषण जंग में आगे बढ़ रहे हैं और ब्यूफोर्ट किले पर फतेह यहाँ पर हासिल की है इजराइल ने। तो इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है और 900 साल पुराने किले पर यहाँ पर कब्जा उन्होंने जमाया है। ब्यूफोर्ट पर कब्जा एक बड़ी रणनीतिक जीत के रूप में भी देखा जा रहा है ये इजराइल के लिए। रणनीतिक पहाड़ी क्षेत्र भी अब इजराइल के कंट्रोल में साफ तौर पर आता नजर आ रहा है। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कैसे ब्यूफोर्ट किले पर फतह हासिल की है यहाँ पर इजराइल ने। तो दक्षिणी लेबनान में सैन्य बढ़त का दावा यहाँ पर इजराइल ने किया है और कहा है कि वो अब इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है और किस तरह से वो लेबनान में घुसते हुए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नाकाम कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्रांस का सख्त रुख सामने आया है। किस तरह से जो विश्व के अलग कोने से भी यहाँ पर आवाज उठ रही है। तो फ्रांस के विदेश मंत्री ने यहाँ पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि जो इजराइल की जो कार्रवाई है वो अस्वीकार्य है। क्योंकि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट लेबनान में साफ तौर पर खड़ा हो रहा है। यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग भी यहाँ पर फ्रांस की तरफ से की गई है और कब्जे की नीति का विरोध यहाँ पर करता हुआ फ्रांस साफ तौर पर नजर आ रहा है। साथ ही कूटनीतिक समाधान पर जोर देने की एक बार फिर बात कही कि क्या किसी तरह की बातचीत कर कूटनीतिक तरीके से इस जंग का इस लड़ाई का किसी तरह का कोई हल निकल सकता है। ब्रिटेन ने भी यहाँ पर दो टूक कर दी है। अगर आपको बताएं तो ब्रिटेन का भी कहना है कि ब्रिटेन के गृह सचिव का बड़ा बयान यहाँ पर सामने आया है और इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों को ही नसीहत देते हुए साफ तौर पर नजर आए हैं। लेबनान में कार्रवाई रोकने की मांग यहाँ पर ब्रिटेन की ओर से की गई है कि आखिर इस जंग को, इस लड़ाई को, इस भीषण हमले को रोकना होगा। कैसे यहाँ पर अपील उन्होंने की है कि लेबनान में जो कार्रवाई हो रही है, सैन्य कार्रवाई इजराइल की ओर से, उसे वो रोका। तत्काल युद्ध विराम की अपील यहां पर की गई है और साथ ही हिजबुल्लाह से भी हथियार छोड़ने का आग्रह यहां पर किया गया है ब्रिटेन की ओर से। क्षेत्रीय तनाव कम हो ऐसी कोशिश है और शांति होने की इस वक्त अपील की है। क्षेत्रीय तनाव को कम करेंगे तभी, क्योंकि इसका पूरा असर पड़ रहा है अब कच्चे तेल की कीमतों पर। कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। $89.53 प्रति बैरल हो चुका है अमेरिकी क्रूड और अमेरिकी क्रूड में 2.48% की तेजी यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड की अगर हम बात करें तो $93.05 प्रति बैरल ये दर्ज किया गया है।
साथ ही ब्रेंट में 2.12% की बढ़त आई है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में भी इस वक्त चिंता की लकीरें साफ तौर पर गिरती भी नजर आ रही हैं। तो जिस तरह का इस वक्त तेल की कीमतों में उछाल आया है, यकीनन सभी के लिए ये चिंता का विषय है। अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ते हैं और जानकारी के साथ। अखिलेश, ये सबसे पहले जानना चाहेंगे जो ब्रेंट जो किले पर जिस तरह से फतेह हासिल की है इजराइल के लिए कितनी बड़ी जीत है, और लगातार जो नेतन्याहू का आक्रामक तेवर सामने आ रहे हैं कि हम लेबनान में घुसेंगे और जमीनी कार्रवाई जो हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, किस तरफ ये ज्यादा नजर आ रहा है, खासतौर पर तब जब 6 हफ्तों पहले युद्ध विराम की घोषणा हुई थी? देखिए, इसे जीत और हार के टर्म में देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि जो लेबनान की जो कैपेसिटी है और ख़ास करके जो हिजबुल्लाह की कैपेसिटी है और इजराइल की कैपेसिटी है, उन दोनों में बहुत फ़र्क है। इजराइल एक स्टेट के रूप में, एक देश के रूप में लड़ रहा है, और हिजबुल्लाह एक कह सकते हैं उग्रवादी समूह के रूप में लड़ रहा है। तो उसमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लेबनान की सरकार को, लेबनान की जनता को, और लेबनान का जो एसेट्स है, जिसमें कि ये 600 साल पुराना किला भी शामिल है, वो भी है। अब इजराइल की रणनीति ये है कि लेबनान में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक, खास करके वो नदी तक वो अगर कब्जा कर लेते हैं तो हो सकता है उनके लिए एक बफर तैयार हो और लेबनान की तरफ से कोई खतरा नहीं हो। हालांकि लेबनान की तरफ से जो भी खतरे हैं वो लेबनान की जनता या लेबनान की सरकार नहीं बल्कि हिजबुल्लाह की तरफ से होते हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो रॉकेट से काम करता है, हिजबुल्लाह जो है वो ड्रोन से भी काम करता है। तो इस तरह से चाहे जितना भी आप कब्जा कर लीजिए, अगर विवाद का अंत नहीं होता है, विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो इस तरह के खतरे बने रहेंगे। फिर भी जो है वो बहुत ही असमान जो दोनों के बीच की ताकत है, और इस असमान ताकत की वजह से इजराइल जो है लगातार लेबनान के इलाके पर दर इलाके कब्जा करता जा रहा है। अभी तकरीबन 3200-3300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है मार्च से ही अगर गिने तो लेबनान में, और लाखों लोग बेघर भाग रहे हैं। यूके और फ्रांस ने जब यहाँ पर चिंता जताई है और यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की बात कही है, क्या उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद दिखती भी नजर आती है? क्योंकि जिस दोहराए पे इस वक्त खड़े हैं दोनों पक्ष, क्या किसी तरह की कूटनीतिक बातचीत या हल की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, इजराइल जिसकी बात मानता है वो देश है अमेरिका, और अमेरिका के अलावा इजराइल को किसी की भी बातों का कोई असर नहीं पड़ता, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या कोई और देश हो। देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्री की एक बयान आई है, सूत्रों के हिसाब से उन्होंने कहा है कि लेबनान में इजराइल को हिजबुल्लाह को सबसे पहले इजराइल की तरफ आक्रमण बंद कर देना चाहिए, उसके बाद इजराइल पर हम दबाव बनाएंगे कि इजराइल भी हमले बंद कर दे लेबनान के अंदर। तो जबकि हिजबुल्लाह का कहना है कि पहले इजराइल बंद करे उसके बाद हम बंद करेंगे। तो एक जो साइकिल बनता है, साइकिल में किसने पहली बार हिंसा फैलाई, किसने तो उसका फॉलो अप किया, यह तय करना बड़ा मुश्किल होता है। और अब आज रात में इस बात की संभावना है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हो, और जून 2 और जून 3 को लेबनान की सरकार और इजराइल की सरकार के बीच का प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक होनी है वाशिंगटन डीसी में। अखिलेश, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, जैसे हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि जून 2 या 3 तारीख को उम्मीद कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में किसी तरह की कोई बैठक हो और इस पूरे मसले का किसी तरह से हल निकलने की बात यहाँ पर हो। फिलहाल न्यूज पंच में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार डीडी न्यूज पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे और डीडी और न्यूज पंच की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।